Very good evening. Once again, welcome to the Student Institute of Learning. आप सभी का मेरे चैनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। एक्चुअल में आज ये वीडियो जो है हमारे ह्यूमन डाइजेशन का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम लोग जो है रिस्पायरेशन पढ़ेंगे और भी जो लाइफ प्रोसेस में जो बातें आती है हम लोग उसको आगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। बट ये आज जो है ह्यूमन डाइजेशन का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन और विली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी ह्यूमन डाइजेशन का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं उसको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाएं, विजिट करें, देखें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हो गया एडवर्टाइजमेंट वाला बात। ओके, तो हम लोगों ने क्या बताया कि आज हम लोग विली और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो विली क्या होता है उसके बारे में जानने से पहले देखिए कुछ लिखे हैं, उसको सुनते हैं, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। क्या लिखता है? स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट ओनली डाइजेस्ट द फूड बट इट ऑल्सो एब्जॉर्ब देम। क्या बोला कि देखो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो ना हमारा फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका था और वहां पर डाइजेशन हो रहा था, यानी कि उस वहां पर फूड को डाइजेस्ट किया जा रहा था। एक बात ये यहाँ पर बोल रहा है कि ह्यूमन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके साथ साथ हमारे फूड को वहीं पर एब्जॉर्ब भी किया जाता है। एब्जॉर्ब भी क्या बोला? किया जाता है। क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट ओनली डाइजेस्ट द फूड बट ऑल्सो एब्जॉर्ब देम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी जो है हमारा कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखो क्या लिखा है? द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि कहां पर? इलियम के पास। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। बोला कि जो है ना, जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर इलियम में, कहां पर जी? इलियम में देखेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा क्या मिलेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा प्रोजेक्शन मिलेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग विली कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विली। और ये विली क्या करता है? एंड दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? ये विली जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया को क्या करता है जी? बढ़ाता है। यहां देखो विली जो है 0.5 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, और जो ये क्या करता है? ये विली जो है ना एक्चुअल सरफेस एरिया से 20 गुना ज्यादा क्या करता है? ये वहां का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ओके, तो क्या बोला कि जो है ना, द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को बनाए हैं, जिसको सिंगुलर में, इस विली को सिंगुलर में विलस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? VILLUS, विलस। ओके, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये वही विलस है जो क्या करता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को बढ़ाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस को बढ़ाता है ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। ओके, देखिए यहाँ पर विली के बारे में क्या लिखता है? देखो, विली कंटेन ब्लड वेजल। विली में क्या होते हैं? ब्लड वेजल होते हैं। ये देखिए लाल रेड कलर का दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम में, देखिए ध्यान से। ये क्या है? ये ब्लड वेजल है। ठीक है, और हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो इसी ब्लड वेसल में एंटर करता है
और फिर जो है हम लोगों के ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है और फिर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंच जाता है। क्या लिखा हुआ है? विली कंटेन ब्लड वेसल। ठीक है, विली में क्या होते हैं? ब्लड वेसल होते हैं। ठीक है, क्या बोला था? डाइजेस्टेड फूड passes through the thin wall of these blood vessels and enter the blood stream and reaches to the different part of the body। क्या बोला जी? फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या बोला? our digested food enter into the thin wall of, क्या बोला? passes through the thin wall of this ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल के थीन वॉल से पास होकर कहां चला जाता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है, हमारे खून में इंटर कर जाता है। खून की जो धारा हमारे शरीर में बहती है उसमें इंटर कर जाता है और कहां पहुंच जाता है? हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंच जाता है। ओके, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। absorption and this process is called absorption। ओके, आई थिंक यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। यहां तक में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यहां तक आप लोग विली के बारे में सारा बात समझ गए होंगे। एक यहां पर देखिए ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ, इस विलस में देखिए ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को? ये है लिम्फेटिक डक्ट। क्या है? लिम्फेटिक डक्ट। सुनिए क्या बोलता है लिम्फेटिक डक्ट के बारे में, सुनिए ध्यान से। The tissue fluid called lymph flowing in lymphatic duct help in the transport of digested fat। यानी कि जो हम लोगों का फैट का क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है, फैट जो हम लोग के शरीर में बहता है वो विली में नहीं जाता है, वो कहां जाता है? लिम्फेटिक डक्ट में जाता है। और लिम्फेटिक डक्ट में क्या है? लिम्फ है। क्या है जी? लिम्फ है। तो क्या याद रखना है आप लोगों को कि जो है ना, आवर फैट ट्रांसपोर्ट थ्रू दी लिम्फ, आवर फैट ट्रांसपोर्ट थ्रू दी लिम्फ। इस बात को याद रखना है। होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब जो यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड बच गया, उसका क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोलता है? द अनडाइजेस्टेड फूड, द रिमेन्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बोला कि जो है ना हमारे क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुए उसका क्या होगा? वो क्या होते हैं? वो अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाते हैं। अब हमारा फूड कहां आ गया है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आप लोगों को ये बात याद रखना है कि देयर इज नो डाइजेशन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। तब क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में भाई? सुनो, चलिए लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ देखिए डायग्राम हम लोग को दिख रहा है। ये हम लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। देखिए, ये देखो, ये कॉलन, ये क्या है जी? कॉलन। ये वाला एरिया क्या है? कॉलन बता रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारा अपेंडिक्स है। ये क्या है जी? हमारा अपेंडिक्स। ये रेक्टम और ये एनस। ओके, ध्यान से सुनिए क्या लिखता है? इन लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बोला? किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। क्या लिखा है? सुनो, अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी अब्सॉर्ब बाय ब्लड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हमारा ब्लड एब्सॉर्ब नहीं करता है। उसे हमारा ब्लड क्या करता है? एब्सॉर्ब नहीं करता है। तब क्या होता है? बोला एंड दैट क्या लाती? अनएब्सॉर्ब्ड फूड, जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ, बोला पास टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। कहां चले जाते हैं? वो जो एब्सॉर्ब फूड नहीं हुआ वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? लार्ज इंटेस्टाइन
ओनली एब्जॉर्ब्स वाटर, और उस अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड था, उसमें जो वाटर है उस वाटर को हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलम वाला हिस्सा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वही लिखा हुआ है कॉलम के बारे में, क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। यानी कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग फेशियल मटेरियल इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस। देखो, अब जो फूड अनडाइजेस्टेड था, जिसको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं किया, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर गया। अब वहां तो डाइजेशन होता नहीं है, वहां सिर्फ क्या हुआ, पानी एब्जॉर्ब हो गया। अब जो फूड बच गया वो क्या बन गया, फेशियल बन गया। क्या बन गया जी, फेशियल। और जो रिमेनिंग फेशियल है वो हमारे एनस के थ्रू, किसके थ्रू जी, एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। हमारे एनस के थ्रू क्या हो जाता है जी, बाहर। बोला कि जो है ना, इन दी रेक्टम, इन दी क्या जी, रेक्टम, आवर अनडाइजेस्टेड फूड, या कह सकते हैं फेशियल, क्या जी, फेशियल। क्या कहते हैं, सुनो, इन दी रेक्टम आवर फेशियल स्टोर्ड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हमारा जो फेशियल है वो हमारे रेक्टम में स्टोर होता है। हमारे रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है, जमा होता है, और फिर जो है वो हमारे एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। ये सिंपल बात था लार्ज इंटेस्टाइन का। होप आप लोग लार्ज इंटेस्टाइन और विली के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लेक्चर खत्म हो रहा है। एक बात यहाँ पर कुछ बातें लिखी है, उसको सुनो। क्या लिखा हुआ है, देयर आर सम डिसऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डेवलप्ड ड्यू टू द इरेगुलर फूड हैबिट। क्या बोला कि जो है ना, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में कुछ क्या होता है, डिसऑर्डर डेवलप्ड हो जाता है। डिसऑर्डर क्या होता है जी, डेवलप्ड होता है। किसके वजह से, ड्यू टू दी इरेगुलर फूड हैबिट। इरेगुलर फूड हैबिट की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर डेवलप्ड हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, डिसऑर्डर। कैसा इरेगुलर हैबिट, इरेगुलर फूड हैबिट, जैसे कि ज्यादा स्पाइसी फूड खाना, ज्यादा ऑयली फूड खाना, अनकुक्ड फूड खाना, ये सब क्या करता है, ये सब के सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है जी, खराब करता है। और क्या खराब कर सकता है भाई, बोला इम्प्रॉपर च्यूइंग ऑफ फूड कैन ऑल्सो हार्म दिस सिस्टम। और अगर हम लोग फूड को अच्छे से नहीं चबाएंगे तो भी ये क्या कर सकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक करने के लिए क्या करना होगा, बोला इट मे काउज। अच्छा, उसके पहले क्या होगा, अगर मान लो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा तो क्या होगा, कई सारा हम लोग को बीमारी हो सकता है। कई सारा क्या हो सकता है, हम लोग को बीमारी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कॉन्स्टिपेशन, पेट खराब हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से फूड को नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑल दीज डिसऑर्डर कैन बी अवॉइडेड बाय ईटिंग सिंपल फूड constituting lots of vegetables, fruits along with regular and proper food habit। बोला कि जो ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ना हो तो आप क्या करें, उसके लिए सही तरीके से और सही अमाउंट में फूड को खाएं, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स को खाने का कोशिश करें। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब भी हो गया है तो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके, होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और किसी भी तरह का अगर आप लोगों को ह्यूमन डाइजेशन में दिक्कत है तो आप कमेंट करें, आपको जरूर से जरूर आंसर मिलेगा। ओके, थैंक यू।